घाटकोपर होर्डिंग हादसे को करीब 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब आरटीआई के जरिए एक जो जानकारी सामने निकल कर आई है वो हैरान करने वाली जानकारी है। जानकारी ये है कि अब तक आरटीआई के रिप्लाई में ये कहा गया है कि ना किसी बीएमसी अधिकारी पे अब तक कोई कार्रवाई की गई है और ना ही जीआरपी के अधिकारी पर कोई कार्रवाई की गई है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया हैं, जिन्होंने जीआरपी जो तत्कालीन कमिश्नर थे रेलवे के उनके रोल को लेकर आपने सर कई सारे सवाल खड़े किए थे और अब आरटीआई के रिप्लाई में ये कहा गया है कि अब तक ना किसी बीएमसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई की गई है और ना ही जीआरपी के किसी अधिकारी पे कार्रवाई की गई है। आप क्या कहेंगे? मैंने सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिया है पुलिस को किस प्रकार से कैसर खालिद ने बैकडेटेड सिग्नेचर किए। अब तो इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आ गया है कि उसकी पत्नी की जो कंपनी जो 22 जून 2022 को बनाई गई उसमें ईगो मीडिया उसके भावेश भिंडे के अलग अलग बैंक अकाउंट से 46 लाख रुपीस ब्राइब जमा हुई है। साथ में बीएमसी के ऑफिसर से रेलवे पुलिस के और अधिकारी है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट। 2 डजन होल्डिंग विदाउट परमिशन दिए गए, कोई स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नहीं था, फेक ट्रांजैक्शन। तो अभी तक इन सब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? मैंने देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री से डिमांड की है कि कैसर खालिद और बीएमसी के अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जो तत्कालीन रेलवे कमिश्नर थे कैसर खालिद, उन पर कई सारे जो हैं वो इल्जाम लग रहे हैं। आपने ही बोला कि किस तरीके से जो उनकी पत्नी है सुमन, उनके बैंक में ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दिखाए गए हैं और उनका एक पार्टनर है, उनके थ्रू ये सारे ट्रांजैक्शन किए गए हैं। उस पार्टनर के बारे में सर थोड़ी जानकारी दें। ऐसा है कि वास्तव में 2 साल से 2021 और 2022 में कैसर खालिद मुंबई रेलवे पुलिस आयुक्त कमिश्नर थे। उन्होंने इसको दादर के इसी प्रकार के रेलवे पुलिस के जमीन पर जो होल्डिंग थे 12 होल्डिंग गैर कानूनी पद्धति से लगाने के लिए दिए। करोड़ों रुपए की इनकम भावेश भिंडे को हुई। अभी इन्होंने अलग अलग प्रकार के शेल अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट, एक के जो एविडेंसेस हाथ में आ गए कि जो मोहम्मद अरशद उसने कैसर खालिद की पत्नी के साथ में जून 2022 में एक नई कंपनी खोली जिसमें भावेश भिंडे के पास से 10 अलग अलग अमाउंट 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, कुल मिलाकर 46 लाख वहां से निकले, अरशद के थ्रू इस कंपनी में आए हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का सर्टिफिकेट देना चाहिए वो भी फोर्जरी है। 4 होल्डिंग की परमिशन दी, लगाए 12। घाटकोपर में 40x40 की होल्डिंग की परमिशन दी, लगाया 160 फुट बाय 140। तो इस सब में कैसर खालिद, अन्य रेलवे पुलिस अधिकारी और बीएमसी के अधिकारी शामिल है। सर, आप जो अरशद का नाम ले रहे हैं बार बार, उसकी क्या भूमिका है? अरशद कैसर खालिद के पत्नी के संपर्क में किस तरीके से आया? कैसर खालिद से किस तरीके का उसका संपर्क हुआ, ये बताएं। अब ये तो कैसर खालिद को बुलाएंगे, अंदर डालेंगे तो ही पता चलेगा। डॉक्यूमेंट तो आ गए अपने सामने। कंपनी ये दोनों ने मिलकर बनाई है, इसके कंपनी मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिया है। बैंक ट्रांजैक्शन के एविडेंसेस पुलिस के पास आ गए हैं। अरशद का और इनका और कोई संबंध या और दूसरे बिजनेस पता नहीं। भावेश भिंडे के बैंक अकाउंट में से 10 अकाउंट में से पैसे निकालकर यहाँ जमा किए गए हैं। 10 बेनामी अकाउंट खोले गए, वहां पर पहले चेक ट्रांसफर किया, वहां से कैश निकाली और इस खाते में डाले गए। देखिए, घाटकोपर हादसे को करीब 40 दिन बीत गए हैं। इस मामले में सिर्फ कंपनी के जो मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया है, ना रेलवे के किसी अधिकारी पे कार्रवाई की गई है, ना कि बीएमसी के किसी अधिकारी पे कार्रवाई की गई है। जब जवाब मांगा जाता है तो दोनों ही डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता है कि उनके पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ ये जो कार्रवाई है वो कंपनी के मालिक पर की जा रही है और इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है कि सभी जानकारियां, सभी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल, ऑथेंटिक और मेरे सोर्स से मैंने एसआईटी को दी है। दिस डॉक्यूमेंट आर सफिशिएंट एविडेंसेस। बीएमसी और रेलवे पुलिस कैसर खालिद इन्वॉल्व है, अर्थात हो सकता है एसआईटी और स्ट्रॉन्ग केस बना रही। वो अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अब महापालिका के अधिकारी और रेलवे पुलिस को उन्होंने अरेस्ट करना ही पड़ेगा। कैसर खालिद को तुरंत सस्पेंड करना ही पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि घाटकोपर में जो होर्डिंग हादसा हुआ उसके लिए पूरी तरीके से तत्कालीन रेलवे कमिश्नर कैसर खालिद जिम्मेदार हैं। उनके पत्नी के बैंक अकाउंट में कई तरह के जो ट्रांजैक्शंस है वो नजर आए हैं। इसके लिए तुरंत कैसर खालिद पर कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ ही साथ बीएमसी के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।